हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th मैथ का जो ये टॉपिक है, इसको कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू से मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है और मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि ड्रॉ करना और कंपास का यूज़ करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे आप देखो तो मैं पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पहले बता दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? Can I draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8? Measure the two parts. जब आप इसको डिवाइड कर लोगे, उसके बाद इसके दोनों पार्ट्स को आपको मेजर करके बताना है। 7.6 जो 5:8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो कितने कितने पार्ट्स में वो है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसकी स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे, क्योंकि हर स्टेप्स को हम यहाँ पे मेंशन करते चले जाएंगे, दोनों काम साथ में करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया में हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड बोलेंगे। और सबसे पहले आप स्केल उठा लो। ये स्केल ले लिया, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको स्केल को मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया है। और इस स्केल में मैं आपको सबसे पहले क्या करना है, 7.1। तो 7.1 आप यहाँ से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से इस तरफ जब आप चलोगे तो 7, 7.5 और 7.6। ठीक है, अगर थोड़ी सी स्केल को मैं एडजस्ट करूँ हल्का सा और भी, तो ये देखोगे आपको एग्जैक्ट 7.6 ये दिख रहा है। तो 7.6 सेंटीमीटर सबसे आप पहले इसको ड्रॉ कर लिया। और इसमें आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि ये 7.6 सेंटीमीटर है। ये जो लाइन है ना, ये 7.6 सेंटीमीटर। चलो मैं स्केल हटा देता हूँ यहाँ से। और देखो, हटा दिया मैंने स्केल। और इस पॉइंट्स को मैंने लिखा है, ये है आपका ए और ये है बी। ए बी दो पॉइंट्स हैं। इस लाइन की जो लेंथ है वो 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ है। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ। स्केल को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और इस पे मैं एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा। कौन सा एंगल बनाऊंगा? एक्यूट एंगल। ध्यान देना। तो मैंने इस तरह से ले लिया और इसको यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कनेक्ट कर दिया ए पॉइंट पे। और यहाँ पे मैं एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये एक एक्यूट एंगल आपकी बन गई। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो ये लेस देन 90 डिग्री है ना, तो इसको आपने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये देखो, यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में मैंने क्या किया है? तो स्टेप 1 में मैंने किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी जो कि 7.6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। अब उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या किया है, ये देखो एक एक्यूट एंगल बनाया। यहाँ पे जो ए बी है और यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, इसको सी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल जो आपने बनाया है, इसके बारे में भी यहाँ पे स्टेप 2 में मैं लिख देता हूँ। देखो, ये स्टेप 2 कि ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? तो इसको आप कह सकते हो बी, ए और सी। तो एंगल बी ए सी, ये एंगल। अभी यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर आपको याद होगा, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इसको क्या करना है, 5:8 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है, इस लाइन को जो 7.6 सेंटीमीटर की है। तो इसको करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इसकी जो रेशियो है इसको ऐड कर दो, मतलब 13 हो गया। 5 + 8 13 हो गया। तो ये जो लाइन आप एसी लाइन देख रहे हो, एसी लाइन को हमें क्या करना है, कंपास की हेल्प से 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कंपास ले लिया आपने और कंपास में मैंने रेड कलर चूज कर लिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया और इसको कंपास को मैंने लॉक कर दिया। अब कंपास को लॉक करके अब आप यहाँ पे काम करना शुरू करो, और उसके बाद आगे मैं यहाँ पे स्टेप 3 के बारे में भी बताऊंगा कि स्टेप 3 में आप क्या कर रहे हो। ठीक है, ये कंपास लेके चलते हैं, इसको उठाया मैंने और ये यहाँ पे आ गया आपके ए पॉइंट पे। जैसे ही आप इसको ए पॉइंट पे रखोगे और इसको क्या करना है, इसको लेके इस तरह से देखो, यहाँ पे ए पॉइंट पे अच्छे से प्लेस कर दिया आपने, और इसको यहाँ पे कट करनी है। तो आप यहाँ पे चाहो तो आप इस तरह से कट कर सकते हो। एक कट कर दिया, तो टोटल इस तरह से हमें कितनी कट करनी है, 13 कट करनी है। फिर अगला कट कर दो, आप इसको यहाँ पे रखो और ये दूसरा कट किया, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे रखो और यहाँ पे रखने के बाद नेक्स्ट कट लगाओ आप, थर्ड कट। ये सारे कट्स जो आप बना रहे हो, जितनी भी कट कर रहे हो, ये सब क्या होने चाहिए, सब इक्वल होंगे। फिर अगला कट आप करोगे, यहाँ पे प्लेस करो। ठीक है, और इसकी बाद में मैं नेमिंग भी करूँगा। तो ये हो गया आपका कट हो गया, और काउंट भी करना है आपको तो बाद में काउंट कर लेंगे, अभी कट मैं कर देता हूँ, बाद में काउंट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला कट कर दो ये, फिर इसको उठा लो आप यहाँ से, और हर पॉइंट पे इस तरह से आप इसको उठा के कट करते चले जाओ। टोटल कितनी कट करनी है मैंने पहले ही बता दिया, टोटल आपको कट करनी है 13। ठीक है, तो ये आप कट कर दो, और इस तरह से फिर से आप इसको यहाँ से उठाओ और उठा के फिर से यहाँ पे रखो। आप मेरे साथ अगर ड्रॉ कर रहे हो तो अच्छी बात है, करते चले जाओ, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो तो पहले अच्छे से देख लो, फिर स्टेप्स को आप बार बार रिपीट करना, और देख लेंगे कहाँ तक जा रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पे जैसे आपको लिखनी हो तो यहाँ पे लिखोगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, और यहाँ तक तो आके A8 तक ही आ रहा है ना अभी, तो अभी और भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। A8 हो गया, तो यहाँ पे आप आ जाओ, फिर A9, फिर से नेक्स्ट A10, एंड देन फिर A11, और फिर से उठा लो आप इसको यहाँ से, तो ये हो गया A12। और एक और आपको ड्रॉ करनी पड़ सकती है यहाँ पे, लेकिन लाइन थोड़ी सी छोटी हो रही है, तो आपको स्केल ले लो आप, और स्केल लेके पहले इस लाइन को थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप कट मार दो उसके बाद। तो लो ये पहले यहाँ पे मैंने कट दिखा दिया है, हालांकि इसके बाद आप स्केल ले सकते हो, और स्केल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ लेके इस तरह से एक्सटेंड कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो भी ब्लैक कलर से था, तो यहाँ पे जो अभी मैं इसको, अभी मुझे कंपास की जरूरत नहीं है, कंपास मैंने हटा दी, और इसको यहाँ से ड्रॉ कर दोगे। देखो थोड़ी सी हली हटी हुई लाइन है, तो इसको आप पीछे कर सकते हो। फिर से आप थोड़ा सा स्केल को थोड़ा सा साइड करो, और इसके बाद फिर से आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो शायद सही आ जाए। तो इस बार ये सही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ से अब इस पे काम करेंगे। तो पूरी नेमिंग अब आप कर दो, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। ठीक है, जब ये पूरा आप 13 तक आप कर देते हो, तो ये जो लास्ट आप पॉइंट देख रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, कंपास को हटा दो आप, कंपास की जो तो है नहीं। यहाँ पे जब आप ये सी पे जो लास्ट पॉइंट देख रहे हो, इससे आप बी को ज्वाइन कर दो। तो फिर से आपको स्केल लेनी होगी, ये स्केल उठा लो और स्केल को इस तरह से आप बी के पास, और एक पोर्शन को सी, जहाँ पे आपको दिख रहा है, इनफैक्ट वही पे वो प्लेस है जहाँ से इस दोनों को आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये इस तरह से आप ले लो। ठीक है, और जो लाइन है यहाँ से आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर दो, और मैं स्केल भी हटा देता हूँ। ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गई, सी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई। और यहाँ पे जो एक एंगल बन रही है, अब उस एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो स्टेप्स 3 की बात कर ले यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लोकेट किया है, आप देखो यहाँ पे लोकेट 5 + 8, 5 + 8 दैट मीन्स इक्वल टू 13, है ना।
13 पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, जो कि A1 A2 के नाम से आप यहाँ पे देख रहे हो। 13 पॉइंट्स, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A12 एंड A13। लास्ट A13 है, यहाँ तक मैंने किया है। और किस लाइन पे? तो AC लाइन पे, तो ऑन लाइन AC। और ये कुछ इस तरह से है, सच दैट कि आपकी जो लाइंस हैं A1 A1 इज इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 एंड सो ऑन, ये A12 A13, यहाँ तक ये सारे लाइंस की जो डिस्टेंस है A1 से A2 A2 से A3 A3 से A4 A4 से A5, सब इक्वल कट हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको किससे कट किया है? इसको कंपास से कट कर रखा है। बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो मैं यहाँ पे जैसे थर्ड स्टेप था, स्टेप्स 4 की बात कर लें, तो यहाँ पे मैं स्टेप्स 4 भी लिख देता हूँ। स्टेप्स 4 में मैंने क्या किया है, तो आप देखोगे कि A13 जो पॉइंट्स हैं, इससे मैंने B को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन A13 टू B, ठीक है। आप ध्यान से वहां पे मेंशन कर दोगे A13 टू B, और फिर उसके बाद स्टेप्स 5 की बात करेंगे। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट में स्टेप्स 5 लिखूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करता चला जाऊंगा, आप देखते जाओ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जो एंगल बन रही है ना C पॉइंट पे, जो A13 पे बन रही है, तो ये एंगल जो बन रही है, इसको हमें मेजर करना है। देखो यहाँ पे मान लो कि ये इस तरह से ये एक एंगल बन रही है, एक आर्क बना दिया, यहाँ पे ये एक एंगल बन रही है। अब इस एंगल को मान लो हमें मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? ये आप उठा लो अपने कंपास को, ठीक है। कंपास उठा लो और यहाँ पे आप क्या करो, देखो इसको आप इधर ले लो इस तरफ। अब इसके लॉक को पहले आप ओपन कर लो। ओपन कर दिया मैंने, और ये पॉइंट्स को उठाया और मैंने इसको रख दिया C पॉइंट पे, ठीक है। पैरेलल, किसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ये भी मैं बता दूं। ये जो CB लाइन है, मतलब A13B जो है, इसके पैरेलल लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इसको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने ले रखा है, इसको आपने मान लो कि इस तरह से घुमा दिया। यहाँ पे क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब इसको लॉक कर रख दो, अभी ओपन नहीं करना। लॉक लॉक कर दिया मैंने, मतलब ये डिस्टेंस, ये दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये सेम रहनी चाहिए। इसको उठाओ आप और इसको A5 पे ले जाओ, ताकि सेम डिस्टेंस की मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दूं। और यहाँ पे आप क्या करो, सेम डिस्टेंस की यहाँ पे आप आर्क ड्रॉ कर दो। और पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये तो आपको आता ही है। अब फिर से आप इसको उठा लो और ये देखो कि इसके बीच की एंगल क्या बन रही है, वो देखो आप, ठीक है। ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से उठाया, और ये जहाँ पे मिल रहा है ना, इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसको, इसके लॉक को खोल दो। अब लॉक खोल दिया मैंने, और ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की एंगल, ये देखो, ये रही आपकी एंगल, ठीक है। बिल्कुल ये दो पॉइंट्स यहाँ पे, ये चूंकि ये जो आर्क बन रहा है, इसको अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक कर दिया। अब इसको मैं फिर से यहाँ से उठाऊंगा, ये उठा लिया, और यहाँ पे ये देखो, जहाँ पे भी मैंने आर्क ड्रॉ किया ना, यहाँ पे मैं कट करूंगा, ठीक है, ताकि सेम एंगल यहाँ पे हमें मिल जाए। मैं फिर से इसको यहाँ से हटा के दिखाना चाहूंगा आपको, देखो ये, और यहाँ पे इस तरह से पकड़ा, और इस तरह से पकड़ के अब यहाँ पे आप क्या करो, इस तरह से एक कट कर दो। ये कट कर दिया, ठीक है। पूरी कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कट कर दी, ठीक है, क्योंकि आपने A5 से लिया है। तो A5 से लिया, मैं यहाँ से अब आपके इस कंपास को मैं हटा देता हूँ। हटा दी। स्केल ले लो, अब ये स्केल ले लो, और स्केल को लेके A5 से, देखो A5 है, A5 से इसको लेता हुआ, ज्वाइन करता हुआ, इस तरह से देखो, ये जो कट है ना, ये कट, इसको ज्वाइन करता हुआ A5 से लाइन से होता हुआ एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, जो B को टच कर रहा हो, जो बी को टच कर रहा हो, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेता हूँ,
और कंपास तो मुझे चाहिए नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंपास को मैं हटा रहा हूँ और ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो देखो ये जा रहा है और A5 से, और यहाँ से आपके A5 से होता हुआ इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस किया है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन बन रही है ना, इसको स्केल को हटा के देखो, ये वाली जो बी आपकी नई वाली जो ग्रीन वाली लाइन बनी है, ये BC के पैरेलल होनी चाहिए, और होगी भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो। और ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ डी। डी पॉइंट मैंने मान ली। ठीक है, अब ये डी पॉइंट हो गया। अब ये स्टेप्स 5 में लिख रहा हूँ, देखो स्टेप्स 5 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, कि थ्रू पॉइंट A5, थ्रू पॉइंट A5 ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। कहां से कहां तक? तो भाई ये A5 से D तक गई है ना, ड्रॉ अ लाइन A5D, A5D जो कि पैरेलल किसके है? तो पैरेलल है आपके A13 B के, तो पैरेलल टू A13 B। ये लाइन आपने ड्रॉ कर ली बाय मेकिंग एन इक्वल एंगल। इक्वल एंगल आपने बनाया था ना यहाँ पे, इक्वल एंगल इस तरह से, है ना, ताकि ये जो आपका ये जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, AD, और ये ड्रॉ करने का पर्पस ये था, AD और DB, AD इज टू DB, ये कितने में डिवाइड हो जानी चाहिए? 5:8 में ये डिवाइड हो गई हो। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दिया आपने। देखो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। क्या क्या काम हो गया? कि हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लिया, और हमने स्टेप्स भी आपको पूरा प्रॉपर स्टेप्स, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया वैसे वैसे आपको स्टेप्स मैंने बता दी। अब हमारा काम है जस्टिफिकेशन का। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन देखना है। तो जस्टिफिकेशन कैसे देखेंगे दोस्तों, कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे डायग्राम अगर आपके माइंड में है, तो मैं जस्टिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया है और यहाँ पे दिखाऊंगा आपको जस्टिफिकेशन हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो देखो जस्टिफिकेशन में आपको क्या दिखाना है कि भाई AD/DB, आपको अगर डायग्राम याद है जैसे मैंने बताया, AD/DB इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5/8, ये होना चाहिए। इसकी जस्टिफिकेशन करनी है ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि A5D पैरेलल किसके है? A13B के। अभी हमने वहां पे डायग्राम में देखा था, है ना, यही देखा था। और ये किससे? तो बाय BPT से, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, है ना। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जैसे कि आपने चैप्टर 6.1 में भी आपने स्टडी किया था, याद होगा। वहां पे क्या होता था कि हम साइड्स की रेशियो लेते थे। अगर साइड की रेशियो हमारी इक्वल होती थी, एक ट्रायंगल में, जैसे यहाँ पे आपको याद दिला दूं, अगर 6.1 में आपको ध्यान होगा, तो आप अभी बहुत अच्छा, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैं याद दिलाऊं कि देखो अगर इस तरह से था, और एक लाइन इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये लाइन इस तरह से इसको कट कर रही है, तो उसमें जो आपको बताया गया था, ये बताया गया था कि देखो जी, कि अगर ये इसको इसकी रेशियो, मतलब अगर मैं ABCD ऐसा ले लेता हूँ और E ले लेता हूँ, तो उसमें ये बताया गया था कि AD/DB अगर इसकी रेशियो AE/AE, ये वाली और ये वाली AE/EC के इक्वल होगी, है ना, तो फिर क्या होगा? फिर ये वाली लाइन DE जो है, DE पैरेलल होगी किसके? BC के। ये DE, ये वाले जो पोर्शन है, ये BC के पैरेलल होगी। तो वही बात यहाँ पे जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। देखो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हुई है। अगर पैरेलल लाइंस दी हुई है, तो जो साइड्स की रेशियो AD और DB की रहेगी, वही साइड्स की रेशियो यहाँ से यहाँ तक देखी जाए, A से A5 और A5 से A13, वो भी सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सही, सेम होनी चाहिए ना। तो उसी को यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ कि AD बाय DB इक्वल टू AA5 अपॉन A5 A13। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अगर आप फिगर से देख रहे हो तो फ्रॉम फिगर AA5 बाय A5 A13, है ना, ये जो आप देख रहे हो ये किस रेशियो में होगा, ये किसी रेशियो में 5:8 के रेशियो में ये भी होगा, तो ये 2 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप देखोगे, मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड से देखोगे तो क्या देख रहे हो आप, A5 A13 5:18 है ना। तो इसका मतलब AD और DB ये भी किसके इक्वल होगा, 5:18 के। तो यहाँ पे आप लिख दो AD बाय DB इक्वल टू कितना हो गया, 5/8, और ये प्रूफ हो गया आपका, है ना, हेंस प्रूफ। क्लियर है। तो अब देखो दोनों को मैं स्केल से मेजर करूंगा, किसको किसको, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि AD और DB को मैं मेजर करूंगा, ठीक है। तो मैं आता हूं फिर से आपके कंस्ट्रक्शन पे। अब आपको बोला जाएगा कि जी A से D तक को मेजर कर लो आप, तो करते हैं मेजर, कोई बात थोड़ी है, मेजर तो करना ही है। तो आप मेजर करने की कोशिश करते हैं, स्केल ले लो, ले लिया स्केल, उठा लिया, ठीक है। स्केल तो उठाना आसान है, लेकिन मेजर करना इतना आसान देखते हैं है या नहीं। और अब A से D तक की मेजरमेंट ले लो आप अपने स्केल्स को उठा के जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करना, आपको ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, और A से D तक अगर आप देखोगे तो आपको लगभग जो वैल्यू आ रही है वो 2.9 की आ रही है। देखो बिल्कुल सेंटर पे लेके आता हूँ तो आ गई 2.9, इसके सेंटर पे लेके आ रहा हूँ, लगभग देखो 2.9 की आ रही है। और DB की जो वैल्यू आ रही है वो 4.7 की आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, कि AD इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और DB जो है, DB इक्वल टू कितनी आएगी आपकी, तो DB इक्वल टू अगर आप सीधा 7.6 में माइनस भी कर दोगे ना तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। जी हाँ, ये लगभग आपकी 4.7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। अगर स्केल को नहीं चाहो तो आप देख के हटा के देख लो, यहाँ पे ये रखा यहाँ पे मैंने, और ये देखो 4.7 आपको दिख रही। तो ये वैल्यू इस तरह से आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से मेजर करके आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो अगली वीडियोस को भी अच्छे से इसी तरह से देखना और शेयर कर देना।